चलिए भाई, तो अभी हम करते हैं मूवमेंट के न्यूमेरिकल। बहुत ध्यान से सुनना। देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में मूवमेंट का कंसेप्ट सीखा था। मैं कंसेप्ट रिवाइज करता हूँ। क्या था कि आप जब मूवमेंट निकालते हैं तो किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, और जो भी आप फोर्स लगा रखी होती है आपने, बस यही कंसेप्ट दिमाग में रखना है। जो भी आपने फोर्स लगा रखी होती है उस फोर्स के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं उसी फोर्स को क्रॉस करती हुई, और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उस पॉइंट पे जो भी फोर्स से लाइन खींची है उसी के पैरेलल एक लाइन और खींचते हैं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फोर्स की मल्टीप्लाइज परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कर देते हैं तो क्या मिल जाता है आपको? मूवमेंट। दो बातें और बताई थी। मूवमेंट या तो क्लॉकवाइज होगा, मतलब ऐसे, तो वो नेगेटिव लेंगे हम लोग कैलकुलेशन में। एंटी क्लॉक होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लस लेंगे। मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी हम क्या करते हैं, तीन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास एक कोई मैकेनिकल मेंबर या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी नॉर्मल रॉड दी हुई है। इस पे 10 न्यूटन का ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और कितनी डिस्टेंस पे है ये ओ से? तो हम करते हैं सॉल्यूशन ऑफ नंबर 1। देखो हम निकालेंगे मूवमेंट अबाउट ओ। जब आपने एम के नीचे सबस्क्रिप्ट में ओ लिख दिया, इसका मतलब पढ़ते हैं इसको मूवमेंट अबाउट ओ। मूवमेंट अबाउट ओ हो गया। अब एक बात बताओ, आपको मूवमेंट होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वेयर यू जस्ट वांट टू फाइंड मूवमेंट। तो आपने क्या किया, यहां पर एक पैरेलल लाइन खींची। फोर्स के डिस्टेंस कितना आ रहा है परपेंडिकुलर? 5 आ रहा है। तो फोर्स कितनी है आपकी? 10, और डिस्टेंस कितना है? 5। बट अभी अधूरा मामला है क्योंकि ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला, हमें और क्या चाहिए? डायरेक्शन। अब आप क्या करेंगे, इस फोर्स को रोटेट करवा देंगे। जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं उस पॉइंट के अबाउट। बताओ रोटेट कहाँ, कैसे करवाऊं? ऐसे लेके जाऊं या ऐसे लेके जाऊं? तो पहला टर्न उस तरफ लेंगे जिस तरफ आपको जिसका अबाउट निकालना है। इसका पहला टर्न इस तरफ लेंगे। जब इसका पहला टर्न इस तरफ लेंगे तो ऐसे बनेगा। ये क्लॉक है कि एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक। तो यहां पर एंटी क्लॉक का मतलब आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। एंटी क्लॉक मतलब पॉजिटिव। तो आपने कर दिया प्लस का 5 इंटू 10 कितना हो गया? 50। और फोर्स न्यूटन में और डिस्टेंस मीटर में, 50 न्यूटन मीटर प्लस का। अब इसके लिखने के दो तरीके हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50 न्यूटन मीटर। 50 न्यूटन मीटर कौन सा वाइज आपका? एंटी क्लॉक वाइज। हालांकि मैं ऐसे लिखने को मना करता हूं, मेरा मानना है तो पूरा लिखा हुआ आएगा ऑप्शन में। अदरवाइज आप ना कोशिश करें ऐसे लिखें। इससे क्या होगा कि आपको दो मिले अलग अलग, एक क्लॉक मिला एक एंटी क्लॉक मिला। तो आप क्या करोगे, एक को माइनस लोगे एक को प्लस लोगे, नेट जोड़ के माइनस कर लोगे। नहीं बात समझ आई? एक हो गया प्लस, एक हो गया, देखो एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो। मान लीजिए इसकी बात करते हैं। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया। इसमें क्या किया, जो आपकी फोर्स थी वो अपने पर्टिकुलर एंगल पे ले गए। कितने एंगल पे ले गए? 30 डिग्री पे। तो अब हम क्या करेंगे इस वाले में, सेकंड का सॉल्यूशन देखो। तो सेकंड वाले केस में पहले इस फोर्स के दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। तो हमने क्या किया, मूवमेंट अबाउट ओ निकालना है हमें। अब अगेन इस ओ पॉइंट के अबाउट। तो हमने क्या किया, इसको रीड्रॉ करा। आपको समझाएंगे, रीड्रॉ कर रहा हूं। और आपने अब इस 15 के दो कंपोनेंट कर दिए। एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, बताओ ये कौन सा आएगा? ये 30 है। चलो पहले मैं बना के दिखाता हूं। ये आपका 15 था, ये आपका 30 डिग्री था। 15 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा, जो हम लोगों ने चैप्टर 1 में सीखा था। तो ये वाला आ गया आपका 15 साइन 30, ये जाएगा 15 कॉस 30, और ये निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? अब देखो इसके पैरेलल जब तुम लाइन खींचोगे तो लाइन कुछ ऐसे आएगी, और ये डिस्टेंस है 5, ये ऐसे आएगा। अरे हाँ या ना? यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लिखूंगा, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। जिस पॉइंट के ये बात समझ आई? दोबारा पढ़ता हूं। अगर जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना हो, हमें मूवमेंट निकालना है किसके अबाउट? ओ के अबाउट। उसी पॉइंट से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स है 15 साइन थीटा, इसकी लाइन ऑफ एक्शन बनाता हूं, ऐसे पास हो रही है। क्या इसकी लाइन ऑफ एक्शन ओ पॉइंट से पास हो रही है? तो अगर उसकी लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास हो, उसी पॉइंट से, तो उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0। एक बात सोचो ना, आपने ये पॉइंट लाइन है आपकी,
अगर कोई फोर्स यहाँ पर ऐसे या यहाँ पर ऐसे आ रही है उसकी लाइन ऑफ एक्शन, तो इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए हम कहते हैं 15 sin 30 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, जीरो होगा। तो उसका मूवमेंट भी क्या आएगा, मूवमेंट भी जीरो होगा। एक बात बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे कैसे? आपने इसके पैरेलल लाइन खींच ली, आपने ओ से ही पैरेलल लाइन खींच, दोनों पैरेलल लाइन तो कोइंसाइड कर गई ना, तो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कहाँ बचा, पैरेलल लाइन के बीच, हाँ डिस्टेंस जीरो हो गया ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप कभी एग्जाम में अटके तो इस क्वेश्चन में अटक सकते हो ऐसे वाले में। तो हमें सिर्फ किसका निकालना होगा नाउ, तो मूवमेंट आ गया, मूवमेंट अबाउट ओ आएगा, फोर्स कितनी है 15 cos 30, ये जाएगा 15 cos 30, और डिस्टेंस कितना है आपका 5, डिस्टेंस आ गया आपका 5। बताओ कितना हो जाएगा, 15 cos 30 कितना होगा, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2, तो आपका हो जाएगा √3/2 इंटू 5 हो जाएगा 75 √3 डिवाइडेड बाई 2, और आपका हो जाएगा 37.5 √3। जो भी आपका आंसर आएगा कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आएगा। क्लॉक या एंटी क्लॉक ऑब्वियस पहले की तरह हो गया था बिल्कुल, तो आंसर क्या जाएगा आपका, प्लस या माइनस, प्लस क्यों आएगा, क्योंकि वही बनेगा एंटी क्लॉक दोबारा से। बात क्लियर होती है, ठीक। चलिए कैलकुलेट कर लिया, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 37.5 √3 बराबर आएगा 64.8 न्यूटन मीटर, ठीक है। उसके अलावा दो के अलावा तीसरा मैं करा रहा हूं, चौथा आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका मैंने आंसर दिया। अगर आंसर गलत आए ना चिंता मत करना, प्रोसेस सही रखना। अब देखते हैं कि अगर एक साथ आपके दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लगे हों तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं, क्या उसमें स्पेशल किया जाएगा। देखो जरा एक इसको अंडरस्टैंड करना। आपके पास एक रॉड है ऐसे करके, ये ऐसे करके आई है, हल्का सा बेंड हो गई है, इसमें जहां से हमें निकालना है, इसको ओ दोबारा ओ ले लेते हैं, यहां से 2 मीटर की दूरी पे एक 80 न्यूटन का एक फोर्स लग रही है। उसके बाद 2 मीटर दूरी पे बेंड हो गया, बेंड होने के बाद जो बेंड की लेंथ है वो कितनी है 3 मीटर। इसमें एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की, एक हॉरिजॉन्टल लग रही है 20 न्यूटन की, एक लग रही है वर्टिकल कितने की 40 न्यूटन की। ध्यान रखना जब भी अगर आपको कोई एंगल पे चीज़ दिखाई, जैसे मैंने आपको एंगल नहीं दिया, शायद एंगल देना चाहिए मुझे, बुक में एंगल दिया है इसका 30 डिग्री, तो आपका जो एंगल रहेगा इसका ये वाला बेंड का, मतलब अगर इसको लाइन में ऐसे डॉट लाइन खींचो ऐसे करके यू, तो जो एंगल रहेगा वो रहेगा 30 डिग्री, 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो जो बेंड का एंगल है वो है 30 डिग्री, बुक के हिसाब से दे रखा है। चलो, और जब बेंड का एंगल नापेंगे ध्यान रखना इसकी सेंटर लाइन से नापा जाता है वो, बाकी तुम्हें फिलहाल भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, बस 30 डिग्री रहेगा। ये बेंड यहाँ रहेगा ना, बेंड लाइन, ये बेंड की लाइन है एक्चुअली, तो एंगल नापा था बेंड लाइन से नापा जाता है, सेंटर से। चलो अब यहाँ समझो आगे काम की बात। अभी ना हम लोग क्या करना है, हमें इसको जब हम फोर्स हमारी साइड देखो या तो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, बहुत ध्यान सुनना, फोर्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते। अब करना चाहें तो कर सकते हैं, फोर्स को इस बैंड के हिसाब से बैंड कर लेंगे, लेकिन जब आपको लग रहा है कि लेंथ आपकी एंगल पे है तो आप लेंथ को ब्रेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये है, मतलब आपके पास ये मेन पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, एक लाइन ऐसे आई एक ऐसे आई, ये तो है, पर डार्क कर देता हूँ उसको मैं, गाढ़ा करने के बजाय ऐसे करके यूँ। इस पे एक फोर्स यहाँ लग रही है कितने न्यूटन की 80 की, कितने मीटर पे 2 मीटर पे, 2 मीटर बार बैंड है इसका, ठीक है। इसके बाद इसमें यहाँ एक फोर्स लग रही है कितने न्यूटन की 50 है ना, 50 न्यूटन की। एक फोर्स यहाँ लग रही है कितने की 40 की, एक फोर्स यहाँ लग रही है कितने की 20 न्यूटन की। आपको हर फोर्स का मूवमेंट निकालना पड़ेगा, और जो एंगल है वो कितना है ये वाला 30 डिग्री। तो सबसे पहले 3 मीटर को ब्रेक करो, 3 मीटर को ब्रेक करो, तो करते हैं ब्रेक 3 मीटर को, पहले 2 मिनट हटा रहा हूँ उस 50 न्यूटन को, पता तुम्हें है ही। 3 मीटर को ब्रेक करेंगे तो 3 मीटर की एक लेंथ तो यहाँ पर आएगी, यहाँ तक, बताओ कितनी आएगी, क्या आएगी 3 cos 30। कॉस क्यों आया, क्योंकि ये एंगल के साथ है। एक आएगी लेंथ यहाँ पर, अभी बात सोचो ना यार, एक लाइन है ऐसे करके, भले कितने भी हो, इसका ये वाला एंगल 30 डिग्री है, इसके तुम्हें 2 कंपोनेंट करने हैं, तो इस लाइन के 2 कंपोनेंट आएंगे ना, एक आएगा इधर एक आएगा इधर, तो जो इधर आएगा वो कितना आएगा 3 cos 30, और इधर कितना आएगा 3 sin 30। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं। तो नीचे वाला कितना आ गया 3 sin 30। बात क्लियर होती कि नहीं होती। चलो अब ध्यान सुनना, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस वाले को एंगल को हटा दे रहा हूँ, ज़रूरत नहीं। अच्छा
अब एक एक करके देखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर फोर्स कितनी लग रही है? 50 न्यूटन। अब देखो एक एक करके देखना है, इकट्ठा देखोगे तो पागल हो जाओगे। मूवमेंट अबाउट ओ, सबसे पहले 80 का देखेंगे, इसके अबाउट। तो इससे 80 की फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और उसकी क्या कहते हैं, जहां पॉइंट है वहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी रहेगी? 2। तो जाएगा 80 इंटू 2, हाँ या ना, प्लस या माइनस? तो इसको ऐसे लेके चलेंगे, क्लॉकवाइज आएगा या जाएगा माइनस। क्लियर? अब इसको देखो, किसको? 50 को। तो 50 लग रही है ऐसे, तो 50 ऐसे लग रही है, 50 की लाइन ऑफ एक्शन खींचूंगा तो ओ से पास होगी, तो लिख देंगे प्लस 50 मूवमेंट अबाउट 50, मूवमेंट बाय 50 न्यूटन इज 0। बात समझ आई? आपके लिखा मिला मुझ के। प्लस अब देखो 20 न्यूटन वाले को, तो 20 की लाइन ऑफ एक्शन ये है, अरे हाँ यार, 20 की लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये O के अबाउट लाइन ऑफ एक्शन, तो ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी हमें। ये डिस्टेंस कितनी है बताओ? ये वाला, तो हो जाएगा 20 इंटू 3 साइन 30। बात समझ आती कि नहीं आती? 3 साइन 30, प्लस या माइनस चेक करते हैं। इस 20 को घुमा दो O के अबाउट, B को ऐसे ले जाओ, ऐसे घुमा दो, प्लस या माइनस? प्लस, पॉजिटिव आ गया, एंटी क्लॉक प्लस आया। अब देखते हैं 40 की लाइन ऑफ एक्शन ये है 40, तो 40 का ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा हमें, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। डिस्टेंस कितना होगा? 2 4 और प्लस 3 cos 30, तो आपका आ गया। अब देखो, अब आते प्लस लिख लेते हैं फिलहाल के लिए, 40 इंटू 2 इंटू नहीं सॉरी, प्लस 2 और प्लस 3 cos 30। अब देखो 40 प्लस होगा कि माइनस, चेक करते हैं। 40 ऐसे है, ये आपका O है, इसके अबाउट ऐसे घुमा दोगे इसको, क्लॉक आएगा एंटी क्लॉक आएगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसा लेते हैं हम लोग? तो आपका हो जाएगा माइनस। समझ आया? प्लस माइनस का फायदा है कि सबको जोड़ दो इकट्ठा। तो आपका नेट आंसर क्या आएगा? माइनस 160 प्लस, ये 0 हो गया, छोड़ दो, प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अरे 1/2 होती है, तो 20 इंटू 3 इंटू 1/2 माइनस 40, 2 2 4 6, चलो 40 से 2 2 4 और प्लस 3 cos 30 कितना होगा? 3 इंटू √3/2। कैलकुलेशन अपने आप कर लेना प्लीज। ये कितना हो जाएगा? माइनस 160, इससे काटोगे जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा? 30, और माइनस पता नहीं कितना होगा ये? 1.5 की मल्टीप्लाई √3 से करना कितना आता है? बराबर जल्दी बताओ, खत्म करते हैं इसको। तो सुनो, सिंपल, तुमसे हो गई मल्टीप्लाई। 1.5 की मल्टी √3 से करेंगे, 2.5 ना आएगा, इसको 2.6 ले लेते हैं। तो देखो यहाँ आएगा माइनस 40 इंटू 4 प्लस 2.6, माइनस 160 में 30 हटा दो, कितना बचा? माइनस 130। और यहाँ क्या बचा? माइनस 40 इंटू 4 प्लस 2.6, 6.6, तो माइनस 130 माइनस, तो जाकर 6 चौक 24, 6 चौक 24, ये कितना आ गया बताना एक बार ज़रा? 264, 40 इंटू 6.6, ये हो गया 264 ये एग्जैक्ट आ रहा है? चलो ठीक है, इसको आपस में जोड़ो, कितना आएगा? 390 और 394 न्यूटन मीटर। और ये क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है? माइनस है, तो हम लिखेंगे या तो ये लिख दो या 394 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सॉरी, क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो 394.4 आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है, या तो हमने ये वाली वैल्यूज में कुछ गड़बड़ करा है, मतलब हमने अप्रॉक्सीमेट ले ली, तो इतना चलता है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग के समझ आया होगा कैसे? आपको घबराना नहीं है, आपको हर एक फोर्स का मूवमेंट लेते हुए चले जाना है बस। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसमें एक रॉड है, उसमें बैंड है 100 mm के बाद, तो यहाँ पर सारे डायमेंशन किसमें? mm में। तो आप क्या करेंगे? पहले mm को कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद 300 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल के साथ, 150 mm हाइट है उसकी बैंड की, और 100 mm लेंथ है, 100 mm आगे तक लेंथ है उसकी। इसका आंसर आएगा 10.61। ठीक है, ट्राई करना, नहीं हो तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछना। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।